हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। तो जब भी लोग ये टर्म सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, तो लोगों को लव एंड लाइट याद आता है कि कितना प्यार है ज़िंदगी में, कितनी पीसफुल लाइफ है, इतना ज़्यादा सुकून है। पर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टार्टिंग में, ये बाद में होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, जो ब्लिस, इतना अच्छा लगेगा ना अपनी लाइफ में। पर मेहनत है, स्ट्रगल है, और उसको एसेंशन बोलते हैं। देखिए, कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं जो आपको बचपन से ही मिलते रहेंगे। जिन लोगों को भी स्पिरिचुअल पाथ पे आना है, जिनकी अवेकनिंग होनी है, या जो लोग ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनको बचपन में ही ऐसे साइंस दिख गए होंगे, हमेशा ही दिखते रहते होंगे। पर लाइफ में एक ऐसा टाइम तो आया होगा या आएगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपका पुनर्जन्म होने वाला है। ये 2020 में हुआ था, और उस दौरान मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस फेज को एसेंशन बोलते हैं, और लग रहा था कि अब चला जाएगा सब कुछ लाइफ से, पर वो ज़रूरी होता है। और जो लोग भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, उनको भी ये बात पता होगी कि उस दौरान कैसा महसूस होता है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, आप गुस्सा हो जाते हो, बहुत रिएक्ट करने लगते हो लोगों की बातों का, आपको डिटैचमेंट होने लगती है लोगों से। डिटैचमेंट देखिए बुरा नहीं होता है, पर आपको ना उस टाइम पर तो ऐसा लगेगा कि क्या है ये, तो बस टेम्पररी है, अब तो अगले जन्म में इनको होना ही नहीं है मेरे साथ। क्योंकि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये बॉडी, हम लोग टेम्पररी है, ये आत्मा परमानेंट है। और जिनके साथ आपके कनेक्शन नहीं अच्छे रहते हैं, या जिनके रहने से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही है, उन लोगों से आप कटते चले जाएंगे। आप अपनी फैमिली से भी थोड़ा दूर होने लगेंगे। कुछ फ्रेंड्स भी आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स आपकी लाइफ से चले जाते हैं जिनका पर्पस कुछ है ही नहीं आपकी लाइफ में, जो सिर्फ आपको ड्रेन करने के लिए बैठे हुए हैं, जो आपकी लाइफ में खाली नेगेटिविटी लाते रहते हैं। ऐसे तो दोस्त चले ही जाए, वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होता है। तो जब आप ये सब चेंजेस देखने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, पर ये आपके अच्छे के लिए ही होता है। देखिए, जब नेगेटिव लोग या नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ से जाएगी, तभी तो पॉजिटिविटी आएगी ना, तो आपका भला ही होगा इसमें। और एसेंशन के दौरान आप खुद से ये क्वेश्चन करने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरा पर्पस क्या है, इस धरती पे मैं आया हूँ तो क्यों आया हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि मेरा पर्पस तो परमात्मा से मिलना है, मेरा प्यार तो असली भगवान ही है। ये चीज़ें आप समझ जाएंगे, और फिर आपको जो खुशी मिलेगी ना, उसका कोई मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो खुशी कैसी होती है। मैं बोल भी रही हूँ ना कि मुझे ऐसे हो रहा है कि इतना अच्छा लगता है, इतना आपको अच्छा महसूस होगा ना आप जब उस स्टेज पर आ जाओगे। मैं हूँ वहाँ पर देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। कभी कभी आपको भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं भी किसी को हील कर रही हूँ, तो मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी कोई ऐसी बात बोलने के लिए आ जाए, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी लेकर आ जाए, तो हील करना पड़ता है ना। पर जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे अपने एसेंशन के बाद, तब आपको चीज़ों से डील करना आ जाएगा, खुद को हील करना आ जाएगा। कि अगर ये कुछ बुरा हो रहा है, ये कुछ बुरा दिख रहा है, कोई कुछ बुरा बोल रहा है, हमें उन बातों से, उन लोगों से अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि उनमें भी पेन है, दर्द है, उनको भी हर्ट हुआ, उनको किसी और ने हर्ट किया होगा, कुछ ट्रॉमास रहे होंगे उनके पास्ट में, या पास्ट लाइफ के ट्रॉमास होंगे, कुछ ना कुछ। देखिए, कष्ट तो उनकी लाइफ में होता ही है, इस वजह से वो दूसरों को हर्ट करने जाते हैं। कि लाइफ से अगर लोग चले जाते हैं, आपका रिलेशनशिप टूट जाता है, या काफ़ी सारे फ्रेंड्स चले गए आपकी लाइफ से, लोग चले गए आपकी लाइफ से, तो आप बहुत अपसेट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पर ये आपकी ग्रोथ के लिए ही होता है। और जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि उनका रोल आपकी इस मूवी से ख़त्म हो गया है, उनकी परफॉर्मेंस हो गई ख़त्म, अब वो चले गए, टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं, उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था, अब वो
खत्म हो चुका है। जब आप ये एसेंशन का पीरियड क्रॉस कर लेंगे ना, उसके बाद आपको ये फील होता रहेगा कि आपके पास आपके गार्डियन एंजल है जो आपको गाइड कर रहे हैं हर चीज़ अपनी लाइफ में करने के लिए। ये आपको वैसे पहले भी फील होता रहता होगा कि आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे जैसे बचपन से ही ऐसा होता था कि मुझे कोई एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है, हमेशा मेरे साथ में है। मैं नाम लेती थी, प्रे करती थी तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको भी ऐसा फील होगा, काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग यू। कोई आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी खुशी के लिए। तो ये आपको महसूस होगा कि आपके लिए भगवान, यूनिवर्स कितना कुछ कर रहे हैं। फिर आपको ना नंबर्स दिखने लगेंगे, जो एंजल नंबर्स होते हैं ना, 111, 222। मैं तो जब फ़ोन उठाती हूँ तब कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, या नंबर प्लेट दिख जाएगा, या कहीं पर भी ऐसे नंबर दिख जाएंगे जो एंजल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एंजल्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। या तो वो एक साइन भी हो सकता है, जैसे आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कुछ उस हिसाब से ही आपको नंबर्स दिखने लगेंगे। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि आप कुछ चाहते हैं और वो तुरंत हो जाता है, बहुत जल्दी आपके मन में आया कि यार मुझे तो आज गाड़ी से जाने का मन नहीं है, या गाड़ी कैब नहीं मिल रही है तो क्या करूं, गाड़ी आपके लिए गाड़ी रेडी हो जाती है। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है पर आपने मंगाया नहीं, कोई और ही लेकर आ जाता है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई आपको कहीं पर बुला लेता है तो वो आपको मिल गया। तो आप जो मन में चाह रहे हैं आपको तुरंत यूं मिल जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे क्या कोइंसिडेंस है, पर बार बार होता रहे तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो भगवान कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर देंगे, गॉसिप करना बंद कर देंगे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो गॉसिप ही होती रहती है, बुराई करते रहते हैं आधे टाइम। तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कोई और भी आपके जानने वाला भी गॉसिप करने के लिए आ गया है, किसी की बुराई करने के लिए आ गया है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी होती है। और जितना आप नेगेटिव एनर्जी से खुद को सराउंड करेंगे, ये बात आपको पता चल जाएगी कि उतना आपका ऑरा वीक होता जाएगा। जितना ऑरा वीक होगा उतना टाइम लगेगा हमारी विश फुलफिल होने में। तो अगर हमारा ऑरा, हम हायर फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं तो हमारी विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी पूरी होती है। और जब ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आप उन नेगेटिव चीज़ों से, जो नेगेटिव न्यूज़ है, गॉसिप है, लोग है, बुराई है, चुगली है, इन सब चीज़ों से दूर होने लगोगे। देखिए कभी कभार तो ऐसा होता है, कोई हमारे जानने वाले आ जाते हैं, चार बुराई किसी की करके चले जाते हैं, कुछ ऐसे बोल के चले जाते हैं, हमें करते रहना पड़ता है, पर वो भी गलत होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की, पर हाँ, मेरे जो बहुत ही क्लोज लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है। कभी हाँ मैंने कुछ हेडलाइंस देख ली, पर मैं उसमें इतना घुसती नहीं हूँ कि मुझे ये सब देखना है, पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाते हैं लाइफ में। तो आपका भी इंटरेस्ट उसमें ख़त्म होने लगेगा। आपको अपने नेगेटिव इमोशंस पे इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपको पावरफुल फील होने लगेगा। आपको उसके बाद खुद में ऐसी शक्ति महसूस होगी अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों की बुराई करना कंट्रोल कर देते हैं, रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। वो कुछ बोले, अरे बोलने दो, वो तकलीफ में है ना, कोई बात नहीं, आपको रिएक्ट नहीं करना है ऐसे। तो उसके बाद आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी ना, आपको इतना शक्तिशाली लगेगा, आपको महसूस होगा कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ। और वो पावर आपको इस रास्ते पर आगे ले जाएगी और इन सब चीज़ों से दूर रखने में हेल्प करेगी। और आगे भी आप इसको फॉलो करते रहेंगे। अगर आज 20% कर रहे हैं, कल 40% करेंगे, आगे और 60-70% करेंगे, और फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और आप समझ जाएंगे कि मुझे इस पैटर्न को ख़त्म करना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे अपनी लाइफ में चीज़ें पूरी करनी है, मुझे अपना पर्पस, लाइफ पर्पस सॉल्व करना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, उनका प्यार क्योंकि मुझे मिल रहा है, इतना अनकंडीशनल लव जो फिर मिलता है ना, अगर हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं तो वो आपको दिखेगा अपनी लाइफ में वो चेंजेस दिखेंगे कि अगर मैं दूर हो रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है,
और फिर आप इस चीज़ को अपने आप ही फॉलो करने लगेंगे। और ये हो रहा होगा आपकी लाइफ में अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ने लगी है। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल पाथ पर आएंगे तो आपको कुछ सपने आने लगेंगे, कुछ चीज़ें पहले से ही दिखने लगेगी, या आपको पता होगा कि ऐसा होने वाला है, ये सही है। और जब ऐसा होगा तो आपको पता चलने लगेगा कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि बार बार आपके साथ ऐसा होगा ना। अब चलो 2-3 बार तुक्का लग गया, पर बार बार आपकी इंट्यूशन कैसे वर्क कर रही है, वही ना कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका ऑरा क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, एक लाइट है आपके पास जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके कार्मिक पैटर्न्स खत्म होने लगेंगे। आपकी लाइफ में ये जो हैबिट्स भी होती है ना, फूड के साथ शौक, कोई भी चीज़, कोई किसी का अल्कोहल के साथ, तो वो भी उनको समझ में आने लगता है और वो इन चीज़ों से दूर होने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे आपकी सोल फ्री होने लगेगी। आपको असली आज़ादी का एहसास स्पिरिचुअल पाथ पर आकर ही मिलेगा, आध्यात्मिक रास्ते पर ही आकर मिलेगा। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब तो कोई फियर ही नहीं है, आप केयर फ्री हो जाएंगे। केयर फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे भागेंगे, पर नेगेटिविटी से केयर फ्री हो जाएंगे, लोगों के जजमेंट से केयर फ्री हो जाएंगे, अपने अंदर के डर से, जो आपको डर लगता था कि मैं ये करूँगा या मैं ये बोलूँगा या मैं इस रास्ते पर आ जाऊँगा, अपने तरीके से ज़िंदगी जीने लगूँगा। क्राइम तो नहीं है ना, कोई गुनाह तो नहीं है, तो उसमें क्या बुराई है। और आप ना टेलीपैथी में भी लोगों से बात करने लगेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे उनसे, उनके मन में क्या चल रहा है आपको वो चीज़ भी पता लगने लगेगी। हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी आप उनके मन में, उनके दिमाग में डाल सकते हो टेलीपैथी के थ्रू। और जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हो, मैं इसको बड़ा आज मिस कर रहा हूँ, और 10 मिनट के बाद उनका कॉल आ जाता है, क्योंकि आपने वो मैसेज उनके पास ऑलरेडी डिलीवर कर दिया, जिससे उनका कॉल आपके पास आ जाता है। तो आप टेलीपैथी से भी लोगों से, चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसे चीज़ें ना सिंक्रोनाइज भी होने लगेगी। आप जैसे किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे तो बीच में जाना है, गोवा जाना है, तो फिर कोई गोवा के बारे में ही बात करने लगता है, आपको हर जगह कुछ न्यूज़ भी गोवा की ही दिखने लगेगी। ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचने लगते हैं वो साइंस आपको हर जगह दिखने लगेंगे, लोगों से, कहीं पर आपने ऐसा पढ़ लिया, कोई ऐसी फ़ोटो देख ली, तो सिंक्रोनिसिटी आपकी बढ़ जाती है। आप ये भी नोटिस करेंगे। फिर आप ना बहुत ही काइंड, कंपैशनेट हो जाते हो। आप नहीं करते छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिएक्ट, या किसी बड़ी चीज़ के लिए भी आपको ये चीज़ पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जब जहाँ पर ये चीज़ पता है कि इसका सोल्यूशन है ही नहीं, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन रिएक्टिंग, देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग ऑन दोज थिंग्स और विद दोज पीपल। तो आप छोड़ देते हो, लेट इट बी, कोई बात नहीं, तकलीफ़ में है, क्योंकि आप काइंड हो ना, आपका दिल प्योर है, आपकी सोल प्योर है, तो आप फिर उन चीज़ों को छोड़ देते हो, ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस करते हो। जानवरों के साथ आप बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, नेचर के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बात भी करते हुए कभी आपने ये ऐसा देखा होगा कि आप जानवरों से बात कर रहे हो, आप नेचर से बात कर रहे हो, नेचर में जाकर या समुद्र के पास जाकर, बीच पे जाके आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता होगा। पेड़ों से, फूलों को देखकर आपको बहुत खुशी महसूस होती होगी। और फिर इसके बाद आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि आप अपने तरीके के लोगों से ही कनेक्ट करना चाहेंगे। जो कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक कनेक्शंस है, वो ख़त्म होते जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ या रिलेशनशिप में उनका जो रोल था ख़त्म हो गया, वो चले गए। फिर आपका कनेक्शन होने लगेगा अपने टाइप के लोगों से ही, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, स्पिरिचुअल पाथ पे है। अब देखिए, कार्मिक आपकी लाइफ में आगे भी आ सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कार्मिक इंसान आपकी लाइफ में अब नहीं आ सकता है। वो आएगा, उसका कुछ रोल बचा होगा, पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा होगा, वो आएगा फिर चला जाएगा, कोई बात नहीं। पर आपका मन उन्हीं के साथ लगेगा जहाँ पर आपकी सोल कनेक्ट हो पाए, एक स्पिरिचुअल लेवल पर। उनके साथ ही आपको अच्छा फील होगा, आप कनेक्ट करना चाहेंगे और खुशी भी उनके साथ ही लगेगी। बाकी लोगों से आप बात करेंगे ना, ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड जब करते हैं तो आप ड्रेन होने लगते हो। तो यही कुछ साइंस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, और जो लोग भी इस पाथ पर है वो इन बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। और वैसे तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, पर फिर कभी। और अभी ये पूरी वीडियो बनाते बनाते मेरे ऐसे यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, क्योंकि मैं खुश इतना हो रही हूँ, मैं स्माइल कर करके इधर ऐसे होने लगा है, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं भगवान के करीब रहती हूँ, उनके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, टच वो। तो वो जो प्यार है ना,
इतना अनकंडीशनल है, वो हमें इतना अनकंडीशनली प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं, बस हमें उनका होना है। और फिर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए, क्या क्या होता है और आपको क्या क्या मिलता है। थैंक यू गॉड, लव यू, थैंक यू। तो बस यही था, इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको ये अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना। और अगर आप लोग भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।